भर में, पूरे दुनिया भर में जहां जहां बौद्ध अनुयायी है, जहां जहां देश इस दुनिया में बौद्ध राष्ट्र है, वहां बौद्ध पूर्णिमा भगवान गौतम बुद्ध को अभिवादन करें। अमेरिका में यूरो में बौद्ध पूर्णिमा भगवान बुद्ध को अभिवादन करें। मैं इस बौद्ध पूर्णिमा में गया, हार्दिक हार्दिक आपको बधाई देना चाहता हूं। पहली बार इस झारखंड राज्य में मैं आया। भारतीय बौद्ध महासभा का कार्याध्यक्ष होने के कारण देश के हर एक राज्यों में गया, लेकिन आखिरी बार मैं इस झारखंड में आ गया। आगे अच्छा लगा कि बाबा साहब के विचारों पर चलने वाले भगवान गौतम बुद्ध को मानने वाले आप अनुयायी है। इस गिरिडीह जिले में बिहार का निर्माण, सामने शिविर का आयोजन, इससे पता चलता है कि आने वाले समय में झारखंड में बौद्ध धर्म की पताका जोर से करती है। आज तक ऐसा प्रयास किसी ने किया नहीं। आने वाले समय में भारतीय बौद्ध महासभा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और आशा आप झारखंड निवासी जो आज तक हम अनुसूचित जाति जमाती के हैं, हम ओबीसी समाज के हैं, वो आइडेंटिटी है, आपकी पहचान है, मिटा देंगे। हम बाबा साहब के अनुयायी भगवान बुद्ध के विचारों पर चलने वाले बौद्ध हैं, इस तरीके की पहचान आने वाले समय में करेंगे, ऐसा मुझे आशावाद में रखता। जहां जहां बाबा साहब के विचार गए, उसके जवाब भगवान गौतम बुद्ध का धम्म गया। वहां का समाज आज आगे निकल गया। यह असलियत है, इस देश की असलियत है, क्योंकि हमारी उन्नति, हमारा आगे चलना यह वनवादी व्यवस्था में शक्य नहीं। हमारे यहाँ बाबा साहब के परपोते जी, उनके मैं विचारों को सुन के और आप लोग उनके विचारों को सुन के और उनकी बातों सुन करके उनके बातों को चलने का हम लोग काम करेंगे। और मैं भी यहाँ सुन करके कुछ अच्छा शिक्षा ग्रहण करके मैं आगे चलकर उनके विचारों पर काम करने का प्रयास करूँगी। और सभी को मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, सभी आप लोग माता बहनों से अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं और शिक्षित बनाएं, और आगे तभी हमारे समाज में आगे बढ़ पाएंगे, तो हमारा समाज मजबूत हो पाएगा। खास करके मैं मकान करती हूँ अपनी
एक रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, वकील बनाइए और बहुत सारे क्षेत्र में हैं, उनको आगे बढ़ाइए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हमारे बीच में चेयर लेके बैठ जाइए सब। भाइयों को मेरा अभिनंदन। हम इस कार्यक्रम में कुछ बात रखने से पहले दर्शों से भरा हुआ भगवान गौतम बुद्ध का जीवन रहा है और भगवान गौतम बुद्ध ने जो रास्ते जो मार्ग पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत करने का काम किया है और इसका लोहा विश्व के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न देशों में लोग मानते हैं, उन्हें अपने ईश्वर के रूप में लोग इनका पूजन करते हैं। इनका कर्म, इनका विचार, इनके सिद्धांत, इनके जो आदर्श रहे हैं, उन्होंने इनको भगवान की उपाधि से नवाजा है। जैसा कि हम जानते हैं कि इनका जन्म भारत में हुआ था। इन्हें ज्ञान बिहार के बौद्ध गया में प्राप्त हुआ था और वहां से इन्होंने ज्ञान प्राप्त करके पूरे विश्व में शांति और प्रेम फैलाने का काम किया, अहिंसा का प्रचार प्रसार किया, जीवन कैसे जिया जाए उसके बारे में हर एक मानव में संदेश देने का काम किया। और जिस कारण से आज विश्व के विभिन्न देशों में इनके द्वारा जो लोगों ने अपने से इनको इनके आदर्शों को देख करके, इनके भावनाओं को देख करके बुद्धिज्म का जो प्रचार प्रसार किया, तो उसी में एक रिलीजन के रूप में जिस प्रकार से हिंदुइज्म होता है, मुस्लिम धर्म होता है, क्रिश्चियन धर्म होता है, उसी प्रकार से बुद्धिज्म एक धर्म के रूप में विकसित हुआ और भारत के 37 देशों में इनके मानने वाले लोग हैं और बड़ी तादाद में इनके धर्म का अनुकरण करते हैं, पालन करते हैं। इनका धर्म और संस्कार हम कहें विश्व के अन्य देशों को मान्य हुआ, परंतु दुर्भाग्य है इस भारत देश में, जो भारत देश अध्यात्म का देश रहा है, जो भारत देश भाईचारा का देश रहा है, यहाँ की जो संस्कृति पूरे विश्व में सबसे अव्वल रही है, और इसी भारत देश में भगवान बुद्ध को उचित स्थान प्राप्त नहीं हुआ। आखिर क्यों नहीं हुआ? यह विचार का विषय, यह चिंता का विषय है कि भारत के लोग ही इस महान विभूति को समझ नहीं पाए, इस ईश्वर को समझ नहीं पाए। दूसरे देशों ने इनके विचारों को समझ करके इनके धर्म में अपने आप को आत्मसात किया और बुद्धिज्म उन देशों में देखने को मिलता है, परंतु भारत में अगर हम बुद्धिज्म की जनसंख्या, जैसे जनसंख्या का अनुपात जब लिखा होता है कि भारत में हिंदू की आबादी इतनी है, भारत में मुसलमान की आबादी इतनी है, सिख की आबादी इतनी है, कृष्ण की आबादी, क्रिश्चियन की आबादी इतनी है, तो यहाँ पर जब बुद्धिज्म की आबादी की बात आती है तो बहुत लोग दिखाई पड़ता है, मात्र दशमलव में आता है, 0.1, 0.2। हम कहते हैं इतना कम प्रतिशत भारत में इसके मानने वाले लोग हैं।